नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हबली मिनस सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अव्वल कुल्लि शैइन व औसत कुल्लि शैइन व आखिर कुल्लि शै। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी इस रूहानी नशिस्त विच मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी दा वाक़या ज़रा तफसील नाल बयान करना चाहना कि किस अंदाज विच किस तरीके नाल जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी दा वाक़या रूहनुमा होया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जदों बाबल शहर चों फ़लस्तीन या शाम के इलाके नूं हिजरत फरमाई है तो आपने अपने चचा हारान दी बेटी हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा दे नाल शादी करके उन्होंने नाल लै गए ने। एक तवील अरसा जनाबे सारा सलामुल्लाह अलैहा वल औलाद नहीं हुई क्योंकि रस्ते मिस्र के बादशाह ने हज़रत हाजरा बतौर तोहफ़ा अनायत फरमाई हज़रत सारा नूं। लिहाजा हज़रत सारा ने एक दिन अर्ज़ की थी कि ए नबी अल्लाह, सानू अल्लाह ताला ने एक तवील मुदत गुजरन के बावजूद औलाद अता नहीं फरमाई। मेरी ख्वाहिश है कि तुसी अगर हाजरा नाल शादी कर लो, हो सकता है अल्लाह ताला दी ज़ात सानू कोई बच्चा इहदे विचों ही अता फरमा दे। अल्लाह दे नबी ने हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नूं अपने अक़द नकाह शामिल किया और नाल ही दुआ मंगी। सूरह साफ़ात सूरत का नंबर 37 आयत का नंबर 100 रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मैनू नेक साले लायक औलाद अता फरमा। ये दुआ जुल जलाल दी बारगाह शरफ़े कबूलियत दे नाल नवाजी गई और अशार दे कुदरत होया फ़बशरनाहु बेगुलामिन हलीम। अल्लाह अरशाद फरमांदा फिर असां एक बुरदबार बच्चे दी बशारत ते खुशखबरी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हलीम बेटे दी। जबकि सूरा तौबा नामा सूरा कुरान दा 114 नंबर आयत अल्लाह अरशाद फरमा रहा है इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुरदबार सन। यानी हलीम बाप नूं अल्लाह ने हलीम बेटे दी खुशखबरी अता फरमाई, बुरदबार बाप नूं बुरदबार बेटे दी खुशखबरी अता फरमाई। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होए जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दी गोद विच। प्रमाण चढ़ते रहे। तफसीर कबीर के मुताबिक अलामा फ़खरुद्दीन राजी लिखते हैं कि जदों जनाबी इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई, एक रवायत 9 साल, एक 7 साल, लेकिन इमाम राजी लिखते हैं कि जदों इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो अल्लाह ताला ने प्रैक्टिकल जिहड़ा थ्योरेटिकल मसला सी उन्होंने प्रैक्टिकल रूप च लिया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अजमा लैन इस अजमाइश की घड़ी चो गुजर के कि हलीम बेटा मंगया सी ते असां हलीम ही दिता। इस गर्ज 7 ज़िलहज्जे दिन और 8 दी रात है। रात नूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब वेख्या कि ख्वाब विच एक आवाज़ देने वाला आवाज़ दे रहा है कौम फ़क़र्रिबिल कुर्बान अली रब्बिल आलमीन, उठ और अपनी रब दी बारगाह कुर्बानी दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 बकरियां या 100 बकरे
ये अल्लाह दी राज कुर्बान कीते। उस जमाने के असूल के मुताबिक अग आई, उन्होंने जला गई, इसका मतलब है कबूलियत हो गई। दूसरी रात 9 और 10 की दरमियानी रात, 8 और 9 की दरमियानी रात दोबारा फिर ख्वाब आया, फिर वही अल्फाज, कुम फकर बिल कुर्बान अली रब्बिल आलमीन, उठ अपने रब दी बारगाह च कुर्बानी कर। दूसरे दिन सवेरे उठ के सरकार ने 100 ऊंट बारगाह जुल जलाल विच कुर्बान किते। लेकिन तीसरे दिन फिर रात नूं ये हुई ख्वाब कि कुर्बानी कर। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा किस चीज़ की कुर्बानी दें। उस बोलन वाले फरिश्ते ने कहा, वालदों का इस्माइल, अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे। 3 रातों का ख्वाब, पहले रात की ख्वाब देख के, पहले रात का ख्वाब जिहड़ा 7 और 8 की दरमियानी रात आया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तज़ब्ज़ुब दे आलम में सन। ये ख्वाब ख्याल है या हुक्म जुल जलाल है, लिहाजा ये दिन यौम तरविया आते हैं। 8 ज़िलहज का दिन, दूसरे दिन 8 और 9 की दरमियानी रात फिर ख्वाब आया तो सरकार को यकीन हो गया, पहचान लिया कि वाकई अल्लाह की तरफों ये हुक्म है। लिहाजा 9 ज़िलहज का दिन यौम अरफा कहलाता है। 9 और 10 की दरमियानी रात फिर ख्वाब आया, यकीन कामल हो गया कि वाकई परवरदिगार की तरफों हुक्म है। और 10 ज़िलहज का दिन यौमुन नहर कहलाता है कि ये कुर्बानी का दिन है। 10 ज़िलहज का दिन है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा दे नाल मशवरा किया कि मैनू मसलसल 3 दिन एक ख्वाब आ रहा है तो मेरे को सब तो ज़्यादा प्यारा तो इस्माइल है और वो मक्के च ने। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि कुर्बानी कर बेटे दी, लिहाजा मैं फ़लस्तीन तो या शाम तो मक्के जा रहा। अल्लाह के नबी ने सवारी ऊँट दी या ऊँटनी दी अख्तियार की थी और हजूर मक्के तशरीफ़ लाए। अल्लाह के खलील मक्के आके 10 ज़िलहज का दिन है। जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नू कहा कि अपने बेटे नू गुसल दे, सिर च वालां नू तेल ला, अखां च सुरमा, कंघी करो और उमदा लिबास पहनाओ। जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया, खैरियत है? फरमाया, एक दोस्त के नाल मुलाकात ली जाना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम नू तैयार कर लिया गया, अखां च सुरमा, वालां च कंघी, नवा लिबास, कुछ नबूवत की खुशबू, कुछ ज़बीहुल्लाह दा रूप, कुछ रसालत की चमक। जनाब इस्माइल दा रंग रूप निखरे है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी और रस्सी ये अपने दामन छुपाई है और बाप बेटा दोवें गल्लां करते हुए टुर पैन। रस्ते च जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि या बता बाबा जानी, जिस दोस्त नूं असीं मिलन जा रहे हैं उहदा मकान कित्थे आ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे, बेटा वो ला मकान है, घर और जगह तो बेनियाज है, मकान तो बेनियाज है, वो ला मकान है। बाबा क्या दावत चो साढ़े नाल खाएगा? जनाबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, होवा युतिमु वला युतअम, वो खिलांदा है खांदा नहीं। ये गल्लां करके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं नाल लैके चल रहे हैं। चलदियां चलदियां रस्ते शैतान मरदूद एक बजुर्ग के रूप बहकान की खातर जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा दे कोल आया। आके कहंदा, बीबी तेन पता है तेरे बेटे नूं नाल लैके इब्राहिम अलैहिस्सलाम कित्थे गए ने? आपने फरमाया कि वो एक दोस्त की मुलाकात ते गए ने। आखिर ना, वो अपने बेटे इस्माइल नूं ज़बह करने लई लैके गए ने। जनाब हाजरा कहन लगियां, तेरी अकल कम कर दी है? कदी किसी बाप ने भी अपने बेटे नूं ज़बह कीता है? शैतान मरदूद कहन लगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा ख्याल है कि हुक्म रब्बी है।
जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि अगर मेरे अल्लाह का हुक्म है तो फिर तेरे सरे तस्लीम खाम है, फिर ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तू शैतान मरदूद है दौड़ जा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर 100 इस्माइल भी होवे तो हाजरा कुर्बान करने तैयार हो जाएगी। जदों इहदा दा नहीं लगा फिर आया हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कोल और आके कहंदा है, इस्माइल जानदे हो तुहाडे अब्बा जी कित्थे लैके जा रहे हैं? आपने फरमाया दोस्त दे नाल मुलाकात लई। उन्हें कहा ना, ये तुहानू ज़बह करन लई जा रहे हैं। क्यों? कदी किसी बाप ने भी बेटे नू ज़बह कीता है? इस मरदूद ने फिर वही गल दोहराई कि तेरे बाप का यह ख्याल है कि हुक्म रब्बानी होया है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने बेटे की कुर्बानी दे। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम 9 साल की उम्र या 13 साल की उम्र या 7 साल की उम्र फरमान लगे, अगर मेरे रब का हुक्म है मेरी कुर्बानी ले तो फिर इस्माइल की 1000 जान भी होवे तो उहदे रस्ते ते कुर्बान होने नूं तैयार हाँ। फिर ये मरदूद नाकाम होके माँ और बेटे वालों फिर आया जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल कि अल्लाह दे नबी एक ख्वाब ख्याल होंदे ने, वसवसे होंदे ने, शैतान आके वसवसा डालदा है, तुसी किधर लैके जा रहे हो? कदी बेटे ने भी किसी ने ज़बह किया है? इस तरह रवाज पै जाएगा। अल्लाह दे नबी ने उसकी गुफ्तगू तो पहचान लिया। फरमाया मरदूद जदों मेरे अल्लाह ने मैंने हुक्म दिता है तो खलील 1000 इस्माइल भी होवे तो कुर्बान करने नूं तैयार है। ये तिना जगह तो नाकाम हो गया, पहले माँ कोलों, फिर बेटे कोलों, फिर बाप कोलों। फिर तफसीर रूहुल मानी विच आउंदा है, सैयद महमूद अलूसी अपनी शोरा फाक तफसीर रूहुल मानी च लिखते हैं कि ये मोटा ताज़ा बन के इन्हें पूरी वादी रोक दी ताकि अगे ना गुजर सकन। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां चुक के इन मारियां ने ये दौड़े है, फिर इन्हें राह डके है दूसरी दफ़ा, फिर आपने कंकरियां मारियां ने, फिर एक गया तीसरी बारी फिर राह रोके है, फिर आपने कंकरियां मारियां ने। ये 3 जगह ते शैतान नूं कंकरियां मारनियां ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत बन गई। और क़यामत तक जिहड़े लोग हज करने वास्ते हरमैन शरीफ फैन जाते हैं वो इस सुन्नत खलीली अदा करते हैं। जामिना दे विच पहुंचे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे, बेटा काला या बोनैया इन्नी अराफिल मनामे अन्नी असबाहो का फनजुर माजा तरा। बेटा हुन गल सुन, तेरी वालदा कोलों मैं ले आया, इसलिए बाप बेटा दोवें इकट्ठे हाँ। मैं बेटा ख्वाब विच वेखिया कि मैं तेनू ज़बह कर रहा, मैनू हुक्म अलाई ये होया कि तेनू ज़बह किया जाए, अल्लाह दे राज कुर्बान करा, कुर्बान जावा। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दे जवाब थे, काला या अबती फल मा तुमर सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी, बाबा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर जिमें रब का हुक्म है उमें कर, इंशाअल्लाह अजीज़ सताजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। इंशाअल्लाह तुसी मैनू सबर पान करने वाले च पाओगे। मैं हाल बुबू नहीं करता, इनकार नहीं करांगा। ये प्रैक्टिकली अल्लाह ताला दिखा रहा है, इब्राहिम देख जिस किस्म का बेटा मंगया सही उस किस्म का सी हलीम बुरदबार बेटा जड़ा है ये तुहानू अता फरमाया। बाबा ठीक है, लेकिन मैं तैयार हाँ, तुसी अपना अल्लाह की तरफों हुक्म जड़ा है वो फॉलो करो और मैं ज़बह होने तैयार हाँ, तुसी ज़बह करने लिए तैयार हो जाओ, लेकिन 5-6 मेरी गुजारिशात ने। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी चूमी। इस्माइल 10, बाबा मेरी पहली गुजारिश है कि मेरे हाथ और पैर ये रस्सी नाल बन दियो, क्योंकि जान बड़ी औखी निकलती है, हो सकता है मैं तड़पा, मेरी लत या बांह तुहानू लग जाए, मैं बेअदब ना हो जावां। सुबहान अल्लाह, ए याद बे नबूवत। नंबर 2, अपने कपड़े समेट के मैनू ज़बह करने, तुहाडे कपड़ियां ते मेरे खून दे धब्बे ना लग जान, जिहदी वजह तो तुहानू जांदियां होया रस्ते च परेशानी ना होवे। तीसरी गुजारिश, छुरी तेज कर लेना ताकि मैनू ज़बह होने लगियां देर ना लगे और तुहानू ज़बह करन लगियां परेशानी का सामना ना करना पवे। मेरी चौथी गुजारिश, मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर लेना
ताकि ज़बह करन लगिया मैनू वेख के तुहाडी शफकत पिदरी ना जाग पवे, किधरे बाप दा प्यार ना दरम्यान चायल हो जाए अल्लाह दे हुक्म विच। लिहाजा तुसी शफकत पिदरी दे पेशे नज़र किधरे उस इम्तिहान विच डगमगा ना जाओ। बाबा जानी मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर लेना। और पंजवां ये कि मेरा कुर्ता खून आलूद मेरी वालदा नूं दे देना। कदी मेरी याद आएगी तो वह मेरे कुर्ते नूं वेख के मुहब्बत और प्यार नाल सबर कर लेगी। आखिरी गुजारिश ये, जो मेरी उम्र का कोई लड़का वेखो तो बाबा मैनू जरूर याद करना। अगर चलदा पानी वेखो मेरे आंसू याद करना। अगर गुले लाला ते नज़र पवे मेरा बहंदा होया खून याद करना। अगर गुले सोसन ते नज़र पवे तो बाबा मेरा चेहरा वेखना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियां अखां च आंसू ने। फरमाया बेटा पेशानी ते बोसा दिता। क़यामत वाले दिन ये जुमले जिहड़े बोल रहे हैं इस्माइल, ये फैज़ान नज़र था। अल्लामा इकबाल ने कितनी सोहनी गल की थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। पेशानी ते मत्थे ते बोसा दिता, ले बेटा अल्लाह दे हवाले। अखां ते पट्टी बनी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं लटा के छुरी गले ते रखी है। आप चलाते ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बाबा छुरी क्यों नहीं चला रहे? फरमाया बेटा मैं कोशिश करदा लेकिन ये छुरी हरकत नहीं कर रही। फरमाया बाबा नोक रखो मेरी गर्दन ते और जोर लाओ मेरा गला कटिया जाएगा। ये भी नाकामी हुई है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी एक पत्थर ते मारी है, वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस छुरी नूं कहन लगे ने कि मेरे बेटे का गला इस पत्थर तो ज़्यादा सख्त नहीं हैगा, तू पत्थर नूं तोड़ दिता है और मेरे बेटे के गले नूं नहीं कटिया। सामीन और नाज़रीन ने कराम छुरी ने जबाने बेजबानी तो अर्ज की थी अल्लाह दे खलील जदों तुसी अग च गए सो, नमरूद ने तुहानू अग विच सुटिया। अग दा काम है जलाना, अग ने तुहानू जलाया क्यों नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह ने अग नूं हुक्म दिता सी कि मेरे खलील नूं जलाना नहीं। छुरी जबाने बेजबानी तो मुस्करा के कहन लगी तुसी मैनू एक बारी कहिंदे हो कि इस्माइल दा गला कट, लेकिन जुल जलाल मैनू 10 बारी कहिंदा है खबरदार मेरे इस्माइल दा एक वाल भी कटना नहीं। अजे इसे आलम च आप मौजूद ने कि आप दे काने च आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नज़र उठा के देखे दुम्बा मेंढा हाथे च और जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानी फजामा तो उतरते आ रहे हैं और बोलते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मेरे बेटे का फिदिया बन के दुम्बा आ रहा है। आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वाकई कोई माबूद नहीं स्वाय अल्लाह दे और अल्लाह अकबर है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आँख खोली तो नज़र आ गया कि मेरी जान बच गई है और मेरी जगह ते ज़िबा होने वास्ते अल्लाह ने दुम्बा भेज दिता है। आपने फौरन कह दिता अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जबरील ने क्या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ए तकबीरात तशरीक बन गईयां। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9 ज़िलहज दी सुबह तो लग के नमाज पंजगाना फर्ज नमाज तो बाद 13 ज़ुलहज दी असर तक ये तकबीरां एक बारी पढ़ना वाजिब है और अगर 3 बारी पढ़ो तो ये अफजल है। और मुसलमान क़यामत तक ये तकबीरात जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे कलमात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कलमात और इस्माइल अलैहिस्सलाम दे कलमात दा मजमुआ अपनी फर्ज नमाज़ां च इस तरह ही पढ़ते रहेंगे। जिसले दुम्बा ज़बा हो गया, फारग हो गया जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुम्बे नूं ज़बा करन तो बाद ये दुम्बा केड़ा सी, ये बारे जिहड़ा मैं पढ़िया है वो अर्ज करना चाहना। नंबर 1 एक रवायत में पढ़ी है कि इस दुम्बे का ना माँ ते बाप नहीं सी, अल्लाह ने कुन कह के इस दुम्बे नूं खलक किया सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम दी जगह ते कुर्बान होने वास्ते बतौर फिदिया। नंबर 2 पढ़िया हाबील और कबील जदों
काबील ने हबील ਨੂੰ कतल कर दिता है, शहीद कर दिता है। इस तो पहले उन्होंने अपन कुर्बानियां पेश कीतियां ने ते हजरत हाबील जिहड़ी कुर्बानी लैके आए सन, इन्हां दी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली और वो कुर्बानी जन्नत विच लै जाई गई और 2000 साल जन्नत के मर गुजारां दे विच वो दुंबा चरदा रहा। वो ही बतौर कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दा फिदिया बन के नाजल आया। वल्लाहु आलिम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानदा है। बहरहाल इस मेंढे और दुंबे दा चमड़ा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उहदा दस्तरखान बना लिया। बड़ी देर तक जदों मेहमान आउंदे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा मेहमान नवाज नहीं होना। इज्जतुल अंबिया, शजरतुल अंबिया, 70,000 नबियां दा बाप, इतने मेहमान नवाज सन, कल्ले रोटी नहीं सी खांदे। सरकार इस दुंबे दी जिहड़ी खल सी इहदा दस्तरखान बना लिया सी, उहदे उत्ते रख के खाना मेहमानां नूं पेश करते सन। फिर जिहड़ी इहदी पशम ते जत सी, वो हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा दी चादर बनाई गई। उस पशम और उस जत नूं बुन के उहदी चादर बनाई गई और बाद विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह चादर ताबूते सकीना जिहदे विच अंबिया अलैहिमुस्सलाम दे तबरकात मौजूद सी, ये चादर उहदे च रख दी। और एक दिन यही चादर जिब्राइल अलैहिस्सलाम लैके मेरे पाक नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए। आपने ये चादर अपने मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मुस्तफ़ा हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नूं बतौर तोहफा ता फरमाई और फरमाया इहदा खिरका बना के ये जिंदगी भर अपने कोल रखना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला जब तक दुनिया च रहे ये चादर उन्हां दे कोल रही। ये सिंह जिहड़े सन इस दुंबे दे, एक काबे शरीफ की दीवार ते नस्ब किए गए और बड़ी देर तक ये सिंह जिहड़े सन उत्थे मौजूद रहे। कुर्बानी हो गई मुकम्मल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम दोवें बाप बेटा मुस्करा रहे ने कि अल्लाह ताला ने मेरा इम्तिहान लिया, मैं कामयाब हो गया, मेरे बेटे की जिंदगी बच गई। दोवें बाप बेटा एक मुकालमा करते हैं और इस मौजू दे एंड वो मुकालमा पेश करना चाहना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा इस्माइल एक सवाल का जवाब दो। जी बाबा, मैं ज़्यादा सखी हाँ कि तू ज़्यादा सखी है? हजरत खलील ने पूछा कि बेटा दसो मैं ज़्यादा सखी हाँ या तुसी ज़्यादा सखी हो? जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा मैं ज़्यादा सखी हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा नहीं, मैं अपने बेटे नूं अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान कर रहा, लिहाजा मेरी सखावत तेरे नालों ज़्यादा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहने लगे, बाबा जानी तुहाडा तो एक बेटा और भी है, इसहाक अलैहिस्सलाम, लेकिन मेरी इको ही जान है और मैं अल्लाह दे रस्ते च कुर्बान कर रहा, लिहाजा सखावत के मैदान च मैं तुहाडे तो बड़ा वां। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी गल की कि बेटा तू तो छुरी तो बाद चल जाती तो मौत की तकलीफ चो गुजर के अल्लाह दे ज्वारे रहमत च रहिंदा, हट अब्दुल अब्बाद की जिंदगी सुकून ते आराम च रहिंदा और मैं पूरी जिंदगी बेटे दे गम और जुदाई आंसू बहांदा रहिंदा। ये बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने जबरील नूं भेजिया, फरमाया तुहाडे दोनां नालों ज़्यादा साडी कुदरत ज़्यादा सखी है। इब्राहिम असां तेरा बेटा बचा दिता, इस्माइल असां तेरी जान बचा दी और तुहाडे दोनां दा फिदिया जिहड़ा है असां जन्नत दा दुंबा पेश कर दिता। ये सी कुर्बानी। सामीन व नाज़रीन इकराम, वाक़या तो हालात दी नज़र च जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम दी और क़यामत तक दोस्त अहले तौफीक जिहड़े साहिब निसाब लोग ने वो कुर्बानियाँ देंदे रहणगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम दी याद जिस तरह मिनाज ताज़ा होंदी है, हाजी जाके अदा करते हैं, इस तरह साहिब सरवत लोग दुनिया के हर गोशे जिथे जिथे मुसलमान आबाद ने हज़रत इस्माइल और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी दी सुन्नत ते रस्म क़यामत तक अदा होंदी रहेगी। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम सानू इस सुन्नत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।